तो ये जो मेक है, मेक का टर्म आपको याद होगा। जैसे कि मैंने बोला मैं रोता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़े मैं आपको रुलाता हूँ, तो आप खुद नहीं रोते, मैं आपका कॉज बनता हूँ रोने का। तो इस सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब मेक की एंट्री होती है। आई मेक यू क्राई, समझ आया? मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, तो मेक पॉजिटिव वर्ब की एंट्री होती है। आई मेक यू अंडरस्टैंड। परफेक्ट क्लास। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ यूज टू। जी हाँ, यूज टू हमारा एक मॉडल वर्ब का पार्ट है, मॉडल वर्ब से बेसिकली। इसका आज हम पैसिव वर्जन सीखेंगे कि इसको पैसिव में कैसे यूज करा जाए, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और जो भी इसकी कहानी है विल सी इन दिस वीडियो और इन दिस क्लास वी कैन से। तो बढ़ते इसके पहले स्ट्रक्चर की तरफ, इसके रूल क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि हर पैसिव वॉइस आपका ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट मार्क करना है। कभी कभी ये जो लिविंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसका ऑब्जेक्ट जैसे क्या होता है, मी होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का दैम होता है। तो इन ऑब्जेक्टिव पार्ट को यहाँ पे यूज नहीं करना है। ये जो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट है, ये सब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये सारे टर्म पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, समझ आया? तो वो वाले सारे टर्म आपको पहले डालने हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, राइट। वो मी यू, हिम, डैम, हर वाले केस नहीं, आई, यू, वी, दे, ही वाला, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको लिख देना है यूज्ड टू, यूज्ड टू। अगर ये सिंगल यूज टू है सो इट इज एन एक्टिव वॉइस। अगर ये सिंगल है तो ये एक्टिव वॉइस है, और इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता था, सो आई यूज टू टीच इंग्लिश अर्लियर, राइट। पहले मैं बहुत खेला करता था, आई यूज टू प्ले अर्लियर, और सिंपली आई यूज टू प्ले। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस आएगा तो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ मॉडल वर्ब्स बनाने के लिए एक ही रूल चलता है, मॉडल वर्ब के साथ यू गॉट टू यूज बी, दैट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी यूज करना आपको, राइट है। और जैसे ही आपने बी का यूज करा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज टू, देन आपको बी का यूज करना है। और पैसिव वॉइस की पूरी कहानी तो आपको पता है ना कि हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, देन यू गॉट टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हाँ, अगर आपको डूअर इंपॉर्टेंट लगता दिखाना कि वो काम किसके द्वारा किया जाता था, मेरी पिटाई की जाती थी, ये बताना पड़े किसके द्वारा, तो आप बाय लगाइए और यहाँ पे आप उसको मेंशन कर दीजिए। लेकिन बट इन स्पोकन इंग्लिश इट डजंट मैटर वेदर यू मेंशन द डूअर बाय होम दिस एक्टिविटी यूज टू बी डन, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्शन किसके द्वारा किया जाता था। मेन फोकस हमारा एक्शन पर है कि क्या होता था, समझ आया? तो स्पोकन इंग्लिश में हमें डूअर बताने की जरूरत नहीं है। अगर डूअर बताना पड़ेगा तो मेरे पास एक्टिव वर्जन है। पैसिव वर्जन का मतलब ये जहाँ पे मुझे एक्शन पे एम्फेसिस डालना है, मुझे काम पे ध्यान देना है, उस पर जोर डालना है, समझ आया? आ रहा है? अब इसके स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस यूज्ड टू, बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इफ इट इज नीडेड टू मेंशन अबाउट दिस डूअर और दिस सब्जेक्ट देन यू कैन यूज बाय एडिंग बाय एडिंग बाय, एक बाय पहले वाला बताने के लिए और दूसरा बाय ये वाला, राइट है। सेंटेंस लेते हैं। रियल लाइफ में इसका क्या मीनिंग आएगा, मान लो अगर मुझे ये कहना पड़े कि पहले मुझे डांटा जाता था, यहाँ पे एक्टर जो डूअर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके द्वारा डांटा जाता था, कौन था जो डांटता था मुझे, वो फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट जो है वो एक्शन पर है। क्या होता था, डांटने का काम वो मेरे साथ होता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट है उसी का वर्जन डालना है। सो आई और सभी के साथ यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू बी। और डांटने की इंग्लिश जैसा कि स्कोल्ड होता है, स्नब भी होता है। सो वी आर गोइंग टू यूज स्कोल्ड हियर। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ स्कोल्ड, कैन एनीबॉडी टेल मी? स्कोल्डेड। सो दैट विल बिकम आई यूज्ड टू बी स्कोल्डेड, दैट्स इट। हमें नीड नहीं है कि कौन डांटा करता था, फर्क ही नहीं पड़ता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये कि होता क्या था, तो डांट हुआ करती थी, डांटे पड़ती थी, किसको भाई, मुझको। सो आई कैन सिंपली से आई यूज टू बी स्कोल्डेड, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं। पहले तो आपको पढ़ाया जाता था ना, वो आपका जो स्कूल है पहले आपको पढ़ाया जाता था। अब पढ़ाया जाता है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, आपको पहले पढ़ाया जाता था। तो मैं आपके लिए यू डाल दूंगा और फिर से वही कहानी, यूज टू बी, यू यूज टू बी पढ़ाने की इंग्लिश,
एंड व्हाट इज इट्स पास्ट पार्टिसिपल, आई मीन थर्ड फॉर्म द वर्ब, टीच का थर्ड फॉर्म, हाँ टीचर नहीं होता, टॉट भाई। सो यू यूज टू बी टॉट। कहाँ पढ़ाया जाता था, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, प्लेस आप यूज कर सकते हो। यू यूज टू बी टॉट, एक मिनट ये क्या लिख दिया मैंने, टॉट लिखना था, आई एम सॉरी। सो यू यूज टू बी टॉट। कहाँ पढ़ाया जाता था, आपके स्कूल में। और कैसा पढ़ाया जाता था, अच्छा पढ़ाया जाता था। सो यू यूज टू बी टॉट वेल इन योर स्कूल। सो इज एवरीबडी गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, क्या सबको समझ आ रहा है। रियल लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं भाई। और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूँ यार मेरी पहले बहुत पिटाई की जाती थी, बहुत मारते थे यार मुझे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ मेरे पिताजी मारते थे, माताजी मारती थी, बड़ी बहन मारती थी, बड़े भैया मारते थे, चाचा मारते थे या पड़ोसी मारते थे, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मारते थे। मेरा मेन एम्फेसिस है वो एक्शन पर है, और एक्शन क्या था, पिटाई का था। तो मेरी बहुत पिटाई होती थी भाई। फिर से मैं आ जाऊँगा, आई यूज टू बी, पिटने की इंग्लिश बीट, और इसका थर्ड फॉर्म बिटन। सो आई यूज टू बी बिटन। और मैंने यहाँ पे बोला कि मेरी पिटाई बहुत होती थी, आप अलॉट लगा दीजिए, अलॉट। मुझे ये नहीं बताना कि किसके द्वारा पिटाई लगाई जाती थी, मुझे वो बताना पड़ेगा तो मैं बाय लगा करके लगा दूंगा। लेकिन जब ऐसा करना ही होगा तो मैं एक्टिव वाले के साथ क्यों नहीं चला जाऊंगा, पैसिव को क्यों टच करूंगा भाई। पैसिव का मतलब ही है वी पुट एम्फेसिस ऑन दी एक्शन, हम एक्शन पे एम्फेसिस डालते हैं, काम पे फोकस डालते हैं, समझ आ रहा है। पैसिव वॉइस का मेन काम, जहाँ मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट है, वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी ने क्या करा, समझ आया। और सोचिए, और सोचिए इस वाले केस का, और सोचो। लोगों को पहले भाई साहब पागल बना दिया जाता था, लोगों को पहले आसानी से पागल बना दिया जाता था, क्योंकि पहले उतना नॉलेज था नहीं, उतनी पढ़ाई वढ़ाई सीरियस होते नहीं थे लोग, तो पहले लोगों को पागल बना दिया जाता था। तो लोगों के लिए मैं क्या लगाऊं, द पीपल, सेम कहानी रखिए, द पीपल, बताएं, द पीपल यूज टू बी, पागल बनाने की इंग्लिश मैड तो एडजेक्टिव है, पागल होता है। गॉन मैड पैसिव में अच्छा नहीं लगेगा, वो एक्टिव में अच्छा लगेगा, क्या लगाएं, फूल वर्ड है, PFOOL, फूल। फूल एक वर्ब है जिसका मतलब पागल बनाना, तो हम क्या कह सकते हैं, फूल की थर्ड फॉर्म आप यूज करिए। सो द पीपल यूज टू बी फूल्ड, लोगों को पागल बना दिया जाता था। कैसे बोला मैंने, बहुत आसानी से, तो क्या बोले, इजली, बात खत्म। द पीपल यूज टू बी फूल्ड इजली और वेरी इजली, समझ आ रहा है ना। अब एक आधे एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको अब तक समझ आ चुका है, आ चुका भाई, लाडली आया, ऑलराइट। तो कुछ सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचें हिंदी में और कैसी बातें हो सकती हैं, सोचिए। आई यूज टू बी, नहीं बच्चे ये तो नहीं होगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो आप। मैं पहले भागता था, तो एक्टिव वर्जन हो गया ना। आई यूज टू रन अ लॉट अर्लियर, ये एक्टिव है, आप पैसिव में डालिए, पैसिव में सोचो। दीक्षा सोचो, ट्राई करो, आप भी ट्राई करें। आपको काम, आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। ये पैसिव तो है कि आपसे पहले बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, ये पैसिव यूज टू का है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब भी है। पैसिव है ये यूज टू का, कि वो काम रिपीटेशन में होता था, आदत को बता रहे नहीं। यूज टू का सीधा सा मतलब है हम पास्ट में हैबिट बता रहे किसी का, कि किसी के साथ कुछ हुआ करता था, उसके साथ साथ आपने पॉजिटिव वर्ब को भी एंट्री कर दिया, जो मेक का यूज़ करते हैं ना। आपसे पहले काम करवाया जाता था, कैसे ट्राई करेंगे। तो ये जो मेक है, मेक का टर्म आपको याद होगा, जैसे कि मैंने बोला मैं रोता हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़े मैं आपको रुलाता हूँ, तो आप खुद नहीं रोते, मैं आपका कॉज बनता हूँ रोने का। तो इस सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब मेक की एंट्री होती है। आई मेक यू क्राई, समझ आया। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, तो मेक पॉजिटिव वर्ब की एंट्री होती है, आई मेक यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली जब मेक का पैसिव वॉइस बनता है तो क्या होता है भाई, मेक का बन जाता है मेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की नीड है, और मेड के साथ आता है इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। ये क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपके सेंटेंस कैसे बनेगा, जगह है नहीं, बोल के बताता हूँ। तो आपके सेंटेंस क्या था, रिमाइंड करो।
आपसे पहले काम करवाया जाता आपसे पहले काम करवाया जाता था, आप इच्छे से काम नहीं करते थे, आपको तो बार बार फोर्स करा जाता था भाई। सो आपसे करवाया जाता था। यू यूज टू बी, अब यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है ना, तो कॉजेटिव वर्ब में जब इसका पैसिव बनता है तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड आ जाता है। सो यू यूज टू बी मेड टू वर्क अ लॉट, गेटिंग माई पॉइंट। यू यूज टू बी मेड टू वर्क अ लॉट, ये जो मेड टू मैं लगा रहा हूँ ये वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पे लगा रहा हूँ क्योंकि कॉजेटिव वर्ब है, समझ आ रहा है। यू, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। यू यूज टू बी, यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो चूंकि इस सेंटेंस में कॉज है, वो जो काम है वो बंदा खुद से काम नहीं करता था, आप भी नहीं करते थे, आपसे तो काम करवाया जाता था ना, तो वो रिपीटेशन दिखाने के लिए, हैबिट दिखाने के लिए पास्ट टाइम हमने यूज टू का यूज़ करा। लेकिन वो जो कोज बनता था, आपसे जो कोज करके काम करवाया जाता था, आपको फोर्स करके कुछ करके, उसके लिए मैंने यहाँ पे मेड का थर्ड फॉर्म मेड का यूज़ कर रहा हूँ। एंड वी कैन सिंपली से यू यूज टू बी मेड टू वर्क अ लॉट, आपसे बहुत काम करवाया जाता था। हाँ आप पूछें। आई यूज टू बी स्लीव्ड आ सकता है, मतलब मैं पहले, मेरे से पहले वो काम, हाँ ट्राई करें, कोई इशू नहीं। हाँ आप कुछ कह रहे थे। आई यूज टू बी मतलब, हाँ हाँ गलत जा रहे हैं आप। स्लिम नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस, कुछ बढ़िया सोचो भाई। आई यूज टू बी नहीं, आप गलत जा रहे हो बच्चे, आप पैसिव वॉइस हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की नीड है यहाँ पे। एक सेंटेंस मेरे दिमाग में भी आया, अगर मुझे ये बोलना पड़े, अभी अचानक से आता भूल भी रहा हूँ, क्या सेंटेंस था, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मुझे यार मेरी पहले बहुत बेइज्जती की जाती थी जब मुझे इंग्लिश नहीं आता था। मैं व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश एंड आई डिडंट नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश आती नहीं थी मुझे, मैं जब भी ट्राई करता था पीपल यूज्ड टू लाफ अ लॉट एट मी, लोग बहुत हंसा करते थे मुझ पर। तो मैं इसको पैसिव में बोलना चाहता हूँ कि पहले मेरी बेइज्जती की जाती थी, मेरा इंसल्ट किया जाता था, ह्यूमिलिएट करा जाता था। ह्यूमिलिएट का मतलब ही बेइज्जती करना, इंसल्ट का मतलब ही बेइज्जती करना। तो पहले मेरा बेइज्जती किया जाता था जब मैं इंग्लिश बोलता था। आई यूज टू बी ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएट का थर्ड फॉर्म यू कैन से आई यूज टू बी ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड अ लॉट व्हेनेवर आई ट्राइड टू और व्हेनेवर आई यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, गेटिंग माई पॉइंट। जब भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था मेरा बेइज्जती किया जाता था, मेरा इंसल्ट किया जाता था, ह्यूमिलिएशन किया जाता था। हाँ जी आप बताएं। मुझे पहले बुखार था, एक अलग सेंटेंस है, आप पैसिव में नहीं बना रहे, ये थोड़ा अलग हो गया। सो आई होप गाइस कि आप सभी को, क्लास के सारे बच्चों को अब यूज टू का पैसिव वॉइस समझ आ गया है। All right, let's end the class basically, and now I'm damn sure, I'm pretty much sure the viewers, those who are watching me right now, and the students sitting in the class must have understood the concept of use to in passive voice. If so, then please hit the bell icon, subscribe to us for getting more videos like this one. Would love to meet you in another video. Till then, bye, take care, stay safe, and yes, thank you so much guys.